प्रीवियस वीडियो में मैंने कमर्शियल बैंक आपको एक्सप्लेन किया था। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ बैंक। तो फंक्शंस ऑफ बैंक को ओवरऑल दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज योर प्राइमरी फंक्शन एंड सेकंड इज योर सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में आते हैं एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, एंड सेकेंडरी फंक्शन होते हैं हमारे चेक फैसिलिटीज, ड्राफ्ट फैसिलिटी, ट्रांसफर ऑफ मनी, वर्किंग एज ए ट्रस्टी एंड सो ऑन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी फंक्शन, उसको पूरा क्लियर करते हैं। सो प्राइमरी फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन था हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो उसको समझते हैं कि बैंक जो डिपॉजिट होता है पब्लिक मनी का, उसको कैसे वो एक्सेप्ट करता है, किस किस फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, कौन से अकाउंट खोलता है। तो यह दिया हुआ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इज वन ऑफ द मेजर टू मेजर फंक्शन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। दो मेजर फंक्शन जो होते हैं प्राइमरी के अंदर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। उसमें जो पहला है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। बैंक्स आर आल्सो कॉल्ड कस्टोडियंस ऑफ पब्लिक मनी। बैंक को पब्लिक मनी का कस्टोडियन बोला गया, जो कस्टडी में रख रहा है पैसा अपने। बैंक्स आर एक्सेप्टिंग मनी एज डिपॉजिट फॉर सेफ कीपिंग। हम बैंक में क्यों पैसा डिपॉजिट करते हैं? बिकॉज वी फील दैट मनी इज सेफ इन दैट बैंक, इसलिए हम डिपॉजिट करते हैं। बैंक यूज दिस मनी टू अर्न इंटरेस्ट। अब वो उस पैसे का क्या करेगा? वो उससे इंटरेस्ट अर्न करेगा। इंटरेस्ट कैसे अर्न करेगा? हमको सपोज हमने बैंक में जब पैसा डिपॉजिट किया तो हमको कुछ इंटरेस्ट देगा। वो पैसा जो हमने डिपॉजिट किया है वो बैंक किसी और को दे देगा जिसको लोन चाहिएगा। उससे 9% लिया, हमको 6% दिया, अगर 3% जो बचा वो बैंक का इनकम है। इस तरह बैंक अर्न करता है, इन्वेस्टमेंट भी कर देता है उस पैसे का कहीं पर। आगे देखिए दिया हुआ है loans and they share a part of the interest with the depositor. The percentage of interest depends upon the tenor, length of time for which depositor wishes to keep the money with the bank and the easiness of withdrawal. अब मैंने बैंक में अगर सपोज 50,000 डिपॉजिट किया है और बैंक हमें इंटरेस्ट देगा, वो इंटरेस्ट रेट जो है वो डिपेंड करता है कि हमने कितने टाइम के लिए वो पैसा बैंक में डिपॉजिट छोड़ दिया और कितनी जल्दी निकाला, ये सब पे भी डिपेंड करता है। मैंने 50,000 लिया, एक साल तक मैंने उसको नहीं छुआ बैंक में, मुझे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू अगर हम उसको 6 मंथ में ही विड्रॉल कर लें कुछ अमाउंट या पूरा अमाउंट। सो ये एक टेक्निकल चीज थी जो हमने आपको समझा दी। इस तरह इंटरेस्ट देता है। द थंब रूल इज, एक थंब रूल हम आपको बता देते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, लॉन्गर द पीरियड द मोर विल बी द इंटरेस्ट, लॉन्गर द टेन्योर हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेसर द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ विड्रॉल लेसर द इंटरेस्ट। डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड नॉन रेजिडेंट इंडियन कस्टमर्स। और डिपॉजिट कोई भी कर सकता है, बोथ पार्टीज, जो डोमेस्टिक है और नॉन रेजिडेंट कस्टमर्स हैं हमारे। नॉट कमिंग टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। अब लोग जो डिपॉजिट करते हैं उसमें भी बहुत तरीके के टाइप हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट दिया हुआ है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो बिजनेसमैन जो होते हैं या जो बिजनेस होता है जिनका, वो लोग ओपन करवाते हैं। इसको ओपन करवाने के लिए फर्म का अब हमारा जो सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो लगाना पड़ता है, ऐसे ओपन नहीं होता है। करंट अकाउंट में आप जितना भी डिपॉजिट करना चाहें, जितने भी विड्रॉल करना चाहें पर डे आप कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इस पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, सिंपल आपको एक फीस देनी पड़ेगी या चार्ज देना पड़ेगा जो बैंक आपसे चार्ज करता रहेगा मंथली या ईयरली बेसिस पे। तो करंट अकाउंट जो है बिजनेस जो फर्म होती हैं उनके लिए ओपन किया जाता है। इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है और हम अनलिमिटेड विड्रॉल एंड डिपॉजिट्स कर सकते हैं। इसमें डिपॉजिट तो जितना भी करिए बैंक ले लेगा। सेविंग बैंक अकाउंट, अब जो सपोज जो हाउस होल्ड होते हैं वो अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं, कुछ पैसा हर मंथ डिपॉजिट करते जा रहे हैं, सेव करते जा रहे हैं, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक ओपन अकाउंट ओपन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इजीली खुल जाता है। रिकरिंग डिपॉजिट, मैंने बैंक से बोला कि हर मंथ हम आपको 5,000 रुपीज डिपॉजिट करेंगे, ईच एंड एवरी मंथ, हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे। इस तरह के डिपॉजिट जो होते हैं वो रिकरिंग, बार बार हम डिपॉजिट करेंगे, एक टाइम पीरियड जो है उस गैप पे हम करते जाएंगे। अब यहां पे जो इंटरेस्ट है वो सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि बैंक को पता है कि यहां से पैसा आना ही है एक एक महीने पे, तो उसी तरह वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी करता है जिससे वो ज्यादा अर्न कर लेता है। दिस इज योर रिकरिंग डिपॉजिट। एंड लास्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसपे सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स कर दिया मैंने, हम ये 50,000 रुपए हम बैंक को फिक्स करवा रहे हैं, 1 साल तक हम नहीं छुएंगे इसको। तो दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट इज योर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। So these are some of the types of deposits in the account. Now the second function is granting of loans and advances. बैंक को जो मैंने पैसा डिपॉजिट किया वो लोन की तरह, एडवांस की तरह और लोगों को दे देता है, जिसमें बहुत तरह की फैसिलिटीज आती हैं। जैसे डिपेंड करता है, जैसे इन्होंने दिया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो इसको रीड कर लेते हैं। वो पैराग्राफ जो दिया वो आप देख लीजिएगा।
A specific limit is sanctioned for a period, say 1 to 3 months. Separate account is not maintained. It include in current account. It is provided only to current account holders. It is charged on amount withdrawn. हमको मेरा करंट अकाउंट ओपन किया गया, बैंक ने हमसे बोला कि 1 लाख तक आप इसमें विड्रॉल कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहे हैं, मतलब आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा तब भी आप विड्रॉ कर पाएंगे। ये करंट अकाउंट के थ्रू ही ओपन किया जाता है, इसका कोई स्पेसिफिक अलग से नहीं अकाउंट ओपन किया जाता है। और यहां पे किया गया है सेपरेट अकाउंट इज नॉट मेंटेन, इट इज प्रोवाइडेड ओनली टू करंट अकाउंट होल्डर। चार्ज एक सिंपल सा अमाउंट वो चार्ज करेगा जितना मैंने विड्रॉ किया। 1 लाख की लिमिट दी है, 50,000 आपने निकाले हैं, तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो आपसे चार्ज कर लेगा इंटरेस्ट बैंक। नाउ सेकंड इज कैश क्रेडिट। स्पेसिफिक लिमिट इज प्रोवाइडेड बाय बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ फॉर 6 मंथ टू 1 ईयर। कैश क्रेडिट के लिए 6 महीने से 1 साल तक की लिमिट प्रोवाइड की जाती है। सेपरेट कैश क्रेडिट इज टू बी मेंटेन्ड बाय बैंक। बैंक जो है एक सेपरेट कैश मेंटेन करेगा। इट इज गिवन टू एनी पार्टी हु फुलफिल सर्टेन कंडीशन। बैंक बोलेगा ये कंडीशन पूरी करिए, हम आपको कैश क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इट चार्ज एन अमाउंट, वो चार्ज करेगा कुछ अमाउंट, और जितना बैंक डिमांड सिक्योरिटी ऑफ टैंजिबल एसेट टू सैंक्शन कैश क्रेडिट, वो हमसे कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी भी मांगेगा। अगर आपको ये फैसिलिटी कैश क्रेडिट की चाहिए तो मुझे सिक्योरिटी की तरह कुछ पेपर्स रखवाइए। हो सकते हैं बोलेगा कि अपने घर के पेपर्स रखवाइए, तब हम आपको कैश क्रेडिट देंगे, या किसी गोल्ड चीज का। सो दिस इज योर कैश क्रेडिट, कैश के फॉर्म में वो मुझे पैसा दे देगा। नेक्स्ट लास्ट इज लोन्स। डिफरेंट टाइप ऑफ लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो लोन भी देना, लोन में क्या होता है, एक लमसम अमाउंट, फुल अमाउंट मुझे अकाउंट में वो चेक के थ्रू या किसी तरह दे देता है, जिससे मेरा पूरा जो भी रिक्वायरमेंट होता है अमाउंट का वो पूरा हो जाता है। अ लमसम अमाउंट इज एडवांस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। सेपरेट लोन अकाउंट इज टू बी मेंटेन बाय बैंक। एक सेपरेट लोन अकाउंट अलग से चलता है। अगर मेरा सेविंग अकाउंट है और हम लोन अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो अलग से एक मेरा अकाउंट चलाएगा, उसी लिंक करके जो बोलेगा ये अकाउंट आपका लोन अकाउंट चल रहा है, इसमें आपको सारी डिटेल्स दिखेंगी। इट इज गिवन टू एनी पार्टी हु किसी को भी लोन दे सकता है बैंक। इट इज चार्ज ऑन अमाउंट सैंक्शन वेदर यूटिलाइज्ड और नॉट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर 50,000 रुपए का लोन लिया गया है तो 50,000 पे ही पूरा इंटरेस्ट देना होगा आपको, एज कंपेयर टू बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। वहां पे ऐसा नहीं था, जितना पैसा आपको मिलेगा उतने ही पे इंटरेस्ट देना है, जितना आप विड्रॉ करेंगे नॉट मिलेगा। अगर ओवरड्राफ्ट में आपने 50,000 निकाले तो 50,000 पे इंटरेस्ट देना है। लोन में आपको 1 लाख मिला तो 1 लाख पे इंटरेस्ट देना है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्राइमरी फंक्शन।